ओके सर आपने इतने पर्क्स बताए कि ट्रैवल एंड टूरिज्म में इतने पर्क्स मिलते हैं सो क्या ये एक अच्छी करियर चॉइस हो सकती है उन इंडिविजुअल्स के लिए जो ट्रैवल एंड टूरिज्म में जाना चाहते हैं तो क्या उनको ट्रैवल कर पाएंगे वो फिर? बिल्कुल मैम, कई सारी ऐसी कंपनीज़ होती हैं जो जी। डोमेस्टिक टूर पैकेजेस प्रोवाइड करती हैं, तो करेक्ट। वो उसके थ्रू डोमेस्टिक जो टूर है वो कर पाता है। कई ऐसी कंपनीज़ हैं जो इंटरनेशनल इंटरनेशनल भी करती होंगी। टूर्स करती हैं। ऑलराइट सर सर मतलब आपके करियर में मैं जानना चाहती हूँ कि कोई ऐसी जॉब मतलब कोई कूलेस्ट जॉब दैट यू कम अक्रॉस। जी। सो मैं मुंबई में जॉब करता हूँ। एक छोटी-सी ट्रैवल एजेंसी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। बट जैसा कि मुंबई आप सभी जानते हैं, सेलिब्रिटीज़ वहाँ पर रहते हैं। जी। सो कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, खैर उनका नाम तो मैं नहीं ले सकता हूँ यहाँ पे। राइट। तो उनके ट्रैवल हमने प्लान किया है। ओके सो सर लेट्स टॉक अबाउट नंबर्स। तो क्या लगता है कि अगर कोई एक फ्रेशर है तो वो क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सो अगर हम लोग देखें टियर 2, टियर 3 सिटीज़ जैसे इंदौर हो गया जी। या जयपुर हो गया हम्म। या और टियर 2, टियर 3 सिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर स्टार्टिंग हेलो एंड वेलकम टू डी फ्लाई लुमिनरीज। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में और आज हमारे पास जो स्पेशल गेस्ट है मिस्टर अक्षय यादव हु लिव्स ट्रैवल ब्रीथ्स ट्रैवल। उनका एक्सपीरियंस हम लोग जानेंगे। वेलकम टू द शो अक्षय सर। थैंक यू मैम, इट्स ऑलवेज प्लेजर टू टॉक अबाउट व्हाट आई लव द मोस्ट व्हिच इज राइट। ट्रैवल इन टूरिज्म। ओके सो सर यही मेरा क्वेश्चन रहेगा ओके। आपसे। व्हाट इज ट्रैवल एंड टूरिज्म? ओके। सो अभी भी लोगों का ये मानना है कि ट्रैवल इन टूरिज्म सिर्फ ऐसा है कि इसमें आप टूर गाइड बन सकते हो या या आपको नई नई जगह ट्रैवल करने को मिलेगा। बट अगर हम लोग देखें इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक्सप्लोर करने को मिलती है। ओके। जैसे कई सारे रोल्स इसमें हमें मिलते हैं, जैसे ट्रैवल कंसल्टेंट होता है, ओके। ट्रिप प्लानर होता है, ट्रिप प्लानर्स। या टूर ऑपरेशन मैनेजमेंट मैनेजर्स होते हैं, ओके। वीज़ा कंसल्टेंट होते हैं, ट्रिप कोऑर्डिनेटर्स होता है, जी। जो काफ़ी अच्छे रोल्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। सो ओके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें आप टूर गाइड बन सकते हैं। राइट। इसमें आप कई सारी ऐसी प्रोफाइल्स अचीव कर सकते हैं जो आपका एक सपना रहा होगा किसी टाइम पे कि मैं या ऐसी कंपनी में काम करूं जहां पे करेक्ट। मुझे अच्छी सैलरी के साथ में अच्छी राइट। अच्छी जगह घूमने को मिले, काफ़ी प्लेसेस जो हैं वो एक्सप्लोर करने को मिले। जी। सो दैट्स इट। ओके सो सर जैसे अभी आपने मुझसे बोला कि ट्रैवल एंड टूरिज्म में लोगों को पता ही नहीं है कि क्या क्या ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल है। करेक्ट। कई बार स्टूडेंट्स जब हमारे पास भी आते हैं वो यही बोलते हैं कि मैम मुझे ट्रैवल एंड टूरिज्म करना तो है बट पता नहीं है कि क्या क्या कर सकते हैं। तो आई एम श्योर जो भी चीज़ें आपने बताई टूर कोऑर्डिनेटर ट्रैवल मैनेजर बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं करेक्ट। जिनमें लोग जा सकते हैं। ओके सो सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी जो यंगस्टर्स इस प्रोफाइल में जाना चाहते हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म में जाना चाहते हैं उनको क्या सबसे ज़्यादा एक्साइट करता है? ओके। सो सबसे पहला क्वेश्चन मैं भी जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो उनका जी। ये रहता है कि सर इसमें क्या अलग हमें करने को मिलेगा या क्या अलग हुँ, सीखने को मिलेगा। करेक्ट हाँ। सो मैं उन्हें यही बताता हूँ कि पहले तो काफ़ी सारी जगह आपको एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगी, ओके। नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, हुँ, कल्चर्स आपको जानने को मिलते हैं, या नए नए लोगों से मिलने डिफरेंट को पीपल, डिफरेंट या कल्चर। करेक्ट। सो दूसरी चीज़ मैं उन्हें ये बताता हूँ कि अगर आप प्लानिंग अच्छी करते हैं हुँ, या आपको प्लानिंग करना अच्छा लगता है, जी। अ, आपने कभी अपने ट्रिप के लिए या अपनी फैमिली ट्रिप अगर कहीं जा रही हो उसकी आपने प्लानिंग की है तो वो जो एक ये आइटिनरी बनाना। या वो एक आइटनरी जो रहती है, जी, रूटिंग राइट, रहती है, राइट। ठीक है। सो अगर आपने वो किया है हुँ, हुँ, और आपको वो पसंद है तो आपके लिए ये करियर जो है वो एक बेस्ट हो सकता है। बेस्ट हो सकता है। राइट। ओके सो सर अगर मैं आपसे पूछूँ कि यहाँ पर जो हमारे पास बच्चे आते हैं, डी फ्लाई में हम बच्चों को ऐसा क्या अलग सिखाते हैं जो उनको शायद बाकी इंस्टीट्यूट्स पे नहीं मिलता है? ओके। यहाँ तो हम यहाँ पे थ्योरी तो सिखाते ही हैं, जी, बट थ्योरी के साथ साथ में हम लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर भी जोर देते हैं। राइट, जैसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट रियल है। टाइम टूर ऑपरेशन की हुँ, टूर कैसे ऑपरेट किया जाता है, ओके। बुकिंग्स जो हैं वो कैसे होती हैं, जी, ठीक है।
रिजर्वेशन सिस्टम्स के बारे में बताया जाता है, ग्लोबल ज्योग्राफी के बारे में बताया जाता है, ओके, कस्टमर नाइस। सर्विस कैसे हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, वो हुँ। हम बताते हैं। वो सब प्रैक्टिकली कुछ नॉलेज दी या जाती है। हाँ, हमारे पास में इंटर्नशिप्स भी हैं, ओके, जिसमें हम लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं हमारे काफ़ी उन्हें बच्चे उसमें या भी जाते हैं इंटर्नशिप्स के लिए इंटर्नशिप भी। के लिए भी जाते हैं, जी, और इंडस्ट्री विजिट्स भी हम लोग करवाते प्रोवाइड हैं। करवाते हैं। ओह दैट्स तो लवली। ये एक टोटली डिफरेंट हमारा एक हम लोग कह सकते हैं प्लान है कि राइट। सिलेबस में थ्योरी के साथ साथ में हुँ। प्रैक्टिकल चीजें भी होना चाहिए। वो करवाते हैं, या करेक्ट। सो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का वही एक प्रोटोकॉल रहता है कि जल्दी आप सीख जाते हो अगर बिल्कुल, आप प्रैक्टिकली कोई खुद से चीज़ प्रैक्टिकली अगर करते हो। कुछ करता है तो बहुत जल्दी हमें सीखने को राइट। मिलता है। ओके, सो सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि ओके, सो हम पर्क्स सुनते हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म में काम जी, करने के, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे कोई स्पेशल बेनिफिट्स मिलते हैं, घूमने फिरने का मौका मिलता है जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज्म में जाना चाहते हैं? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई जी। सारे ऐसे रोल्स होते हैं हुँ। जिसमें फ्री ट्रैवल करने का आपको मौका मिलता है। वॉव! ओके। जैसे मैं कुछ गिनवाना चाहता हूँ आपको जी, कि पहला जो रोल है वो होता है टूर मैनेजर का। टूर सो मैनेजर। टूर मैनेजर का जो रोल होता है जी। उसमें स्पेशली जो कंपनी होती है, हुँ, हुँ। ठीक है, या जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम कर रहे होते हैं, राइट। वो आपको ग्रुप को मैनेज करने के लिए किसी प्लेस पर भेजती है या किसी ऐसी ओके। डेस्टिनेशन पर भेजती है जहाँ पे वो ग्रुप जा रहा होता है। तो उनको आपको ओवरऑल सबको मैनेज करना सबको रहता है। मैनेज करना होता है जी। और इंश्योर करना होता है कि उन्हें सारी सर्विसेज जो कंपनी ने बताई हैं या कंपनी राइट। देने का एक दावा कर रही है, मैच कर वो रहा है कि नहीं? मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, या या इंश्योर करना है कि टाइमली डिलीवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। करेक्ट। ओके। सो इसमें जो भी आपका एक हम लोग कह सकते हैं कि बेसिक खर्चा होता है वो जी। कंपनी बेयर आउट करती है, और आपको अलावेंस भी प्रोवाइड किया जाता है। जैसे इंटरनेशनल टूर्स होता है तो उसमें कुछ राइट। 20-25,000 रुपीज़ आपको दिए जाते हैं एक टूर ओके। कंप्लीट करने के। डोमेस्टिक अगर टूर होता है तो 10 to 15,000, या डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन पर ट्रैवल कर रहे हैं। ओह सो वो नाइस। भी ओके। दिया जाता है। फिर हमारे पास में एक फैम ट्रिप भी होती है, जैसे हम लोग फैमिलीराइजेशन फैमिलियराइज़ेशन ट्रिप। ट्रिप कहते हैं। हाँ जी। उसमें जो ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या जी। ट्रैवल एजेंसीज होती हैं, हुँ, हुँ। वो इनवाइट करती हैं अलग-अलग जो प्रोफेशनल्स, ट्रैवल प्रोफेशनल्स होते हैं उन्हें, जी। और हाईली डिस्काउंटेड या फिर कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिप जो हैं वो नॉर्मली होती हैं। वॉव! नाइस। सो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि कई सारी ऐसी पर्क्स होती हैं जो हम जो लोग इस ट्रैवल इंडस्ट्री एंड में पा टूरिज्म में सकते मिलती हैं। हैं। या लवली, बिल्कुल। दैट्स ग्रेट। ओके, सो सर मतलब ट्रैवल एंड टूरिज्म में मतलब जो आपका ओवरऑल कोर्स रहता है, कौन-कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो हमारे पास भी आती हैं, जिनके भी हमारे बच्चे भी इंटरव्यू देते हैं? ओके, हमारे पास कई सारी कंपनीज आती हैं, जैसे थॉमस कुक इंडिया है, राइट, या एसओटीसी है, हुँ, मेक माई ट्रिप है, जी, ईस्ट सब बड़ी माई। कंपनीज़ हाँ, हैं। हाँ, सारी बड़ी कंपनी तो है ही। इसी के जी, सामने कई, अगर जैसे कई स्टूडेंट्स का ऐसा रहता है कि सर हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, हमें लोकल ही जॉब चाहिए, चाहिए। या हुँ, फिर फैमिली का उनका कुछ ऐसा इश्यू रहता है जिसके कारण जी, वो बाहर नहीं जा सकते हैं। तो हम राइट, ये भी ट्राई करते हैं कि वो अपनी ही सिटी में एक अच्छी जॉब जो है वो पा सके। तो हम ओके, लोकल ट्रैवल एजेंसीज से भी टाई अप करते हैं जिससे वो हमारे बच्चों को हायर करती हैं। दैट्स नाइस। ओके, सो सर आपने इतने पर्क्स बताए कि ट्रैवल या एंड टूरिज्म में इतने पर्क्स मिलते हैं, सो क्या ये एक अच्छी करियर चॉइस हो सकती है उन इंडिविजुअल्स के लिए जो ट्रैवल एंड टूरिज्म में जाना चाहते हैं, तो क्या उनको ट्रैवल कर पाएँगे वो फिर? बिल्कुल मैम, वो ट्रैवल कर पाएँगे। कई सारी ऐसी कंपनीज़ होती हैं जो जी, डोमेस्टिक टूर पैकेजेस प्रोवाइड करती हैं, तो करेक्ट। वो उसके थ्रू डोमेस्टिक जो टूर है वो कर पाता है। कई ऐसी कंपनीज़ हैं जो इंटरनेशनल इंटरनेशनल भी करती होंगी। टूर्स करती हैं, जी, तो उसमें मौका मिलता है कि आप उस जगह पर ट्रैवल कर ट्रैवल सकते कर हैं सकते जहाँ पे हो। आपके कस्टमर्स ट्रैवल कर रहे हैं। ओके। और उसमें यही क्वेश्चन रहता है हुँ, ज़्यादातर स्टूडेंट्स का कि सर इतना पैसा नहीं है हमारे पास में, हम कैसे वहाँ पर ट्रैवल करेंगे? जी, अगर हम लोग जॉब भी कर रहे हैं तो हमारी सैलरी वहाँ पर चली जाएगी। तो मैं यही कहता हूँ कि बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो सारा खर्चा होता है वो कंपनी बेयर कंपनी आउट करे। स्पॉन्सर करती है हाँ, आपको। क्योंकि आप काम के लिए जा रहे हैं, आप कंपनी की तरफ से करेक्ट। जा रहे हैं। जी, सो सो यही मतलब है। पासपोर्ट पे बहुत सारे स्टैम्प्स लग सकते हैं। पासपोर्ट्स पे बिल्कुल बहुत सारे स्टैम्प्स लग सकते हैं, और ऐसा नाइस। ज़रूरी भी नहीं है कि आप
अगर ट्रैवल नहीं किया है तो आप इस राइट। करियर को चूज नहीं कर सकते हैं। हुँ, तो अगर आप में एक पैशन है जी, कि ट्रैवल करना है मुझे, राइट, कल्चर्स एक्सप्लोर करना है, जी, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, हुँ, आपके पास प्लानिंग स्किल्स अच्छी हैं, सो ये एक अच्छी जो चॉइस हो इंडस्ट्री है सकती वो है। एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है। वाओ नाइस। ओके सो लेट्स टॉक अबाउट नंबर्स। तो क्या लगता है कि अगर कोई एक फ्रेशर है सो वो क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए सैलरी रेंजेस जो हैं वो अलग-अलग हो सकते हैं हुँ, डिपेंड अपॉन द रोल्स एंड लोकेशंस। राइट। ओके। सो अगर हम लोग देखें टियर 2, टियर 3 सिटीज़ हुँ, जैसे इंदौर हो गया जी, या जयपुर हो गया हुँ, या और टियर 2, टियर 3 सिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर स्टार्टिंग नॉर्मल आप 20K से कर सकते हैं। ओके, 20K से आप फिर जैसे-जैसे आपके पास में एक्सपीरियंस आता जाता है तो आपका सैलरी सैलरी जो है बढ़ती वो जाती है। हाँ, इंक्रीज़ होता जाता है। राइट, ओवरऑल आप 2 से 3 साल में 40-50K तक पहुँच सकते हैं। वाओ दैट्स अ और ह्यूज नंबर। या और अगर हम लोग टियर 1 सिटीज़ जैसे मेट्रो सिटीज़ की हम लोग बात करें तो वहाँ दिल्ली, पे मुंबई। आपका हाँ, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, हुँ, कोलकाता। राइट, सो वहाँ पे नॉर्मल जो सैलरी स्टार्ट होता है वो हमारा होता है 30K से। ओके, 30K मिनिमम होता है हुँ, और इसके आगे आपके पास अगर पोटेंशियल है तो राइट। आप काफ़ी अच्छी सैलरी जो है वो पा सकते एक्सपेक्ट हैं। कर सकते हाँ। हो। दैट्स नाइस। ओके ऑलराइट सर। सर मतलब आपके करियर में मैं जानना चाहती हूँ कि कोई ऐसी जॉब मतलब कोई कूलेस्ट जॉब दैट यू कम अक्रॉस? या मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था जी। सो मैं मुंबई में जॉब करता था। एक छोटी सी ट्रैवल एजेंसी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। हुँ, हुँ। बट जैसा कि मुंबई आप सभी जानते हैं सेलिब्रिटीज़ वहाँ पर रहते हैं। जी। सो अ, कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, खैर उनका नाम तो मैं नहीं ले सकता हूँ यहाँ पे। राइट। हुँ। तो उनके ट्रैवल हमने प्लान किया है ओके। और जब हमने ट्रैवल प्लान किया तो पर्सनली वो हमें कॉल करके सारी चीज़ें ब्रीफ करते थे कि कैसे हुँ। उन्हें जाना है, कहाँ का उन्हें फ़्लाइट चाहिए, राइट। कौन सा उन्हें होटल चाहिए जी। और कभी-कभी सेल्स कॉल के लिए भी हम लोग जाते थे वहाँ पे। ओके। सो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था कि यार हम लोग ने कभी सोचा नहीं था कि ये सारी चीज़ें करेंगे राइट। और वो हम लोग कर रहे थे। वो सारी सो चीज़ें आपने एक्सपीरियंस करी। वो मुझे लगता है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में आपको करने को मिलता है राइट। क्योंकि जितने भी ट्रैवल्स होता है, लग्जरी जी। ट्रैवल्स होता है हुँ। या जो हाई हाई नेटवर्थ के जो लोग होते हैं जैसे राइट। बिजनेसमैन रहता है, राइट। एंटरप्रेन्योर्स रहता है। सो उनके ट्रैवल करने का भी प्लान आपको मिलता है, करेक्ट। मौका मिलता है, ट्रैवल प्लान करने का भी आपको मौका मिलता है और प्राइवेट जेट्स बुक करना उनके लिए, वाओ! 5 स्टार होटल्स बुक करना, राइट। यॉट पार्टी करने के लिए बुक करना। वाओ! सो या सो अगर मेरा मतलब बहुत एक्सपीरियंस जो सारी है चीज़ें वो हैं जो बहुत एक्सपीरियंस करने को सबको मिलेंगी आई बिलीव। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। नाइस। बहुत ज़्यादा अच्छी इंडस्ट्री है अगर जी। आप ये सारी चीज़ें सोच रहे हो कि हमें ये सारी चीज़ें करनी है। राइट। ओके सो सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी सो सर जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज्म में जाना चाहते हैं क्या आपको लगता है क्या क्वालिटीज ऐसी होनी चाहिए तभी वो इस करियर ऑप्शन को चूज करें? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी फ्रेंडली, ओके। ऑर्गेनाइज्ड राइट। एंड ऑलवेज रेडी टू लर्न। ओके, राइट। सो आपको हमेशा ऐसा प्रिटेंड करना है कि आप अभी भी नए हैं, आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी है। या राइट। ओके, सो ये क्वालिटी अगर आपके पास में है और जी। एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट है कि कैसे हम लोग कस्टमर्स की क्वेरीज या क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, उनका सॉल्यूशन कैसे ढूंढ सकते हैं। राइट। सो ये क्वालिटी आपको बहुत आगे तक लेकर के जाती है राइट। और नॉर्मल हमारा जो इंडस्ट्री है ट्रैवल एंड हम्म। टूरिज्म इंडस्ट्री वो सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। करेक्ट। सो इसमें जितना अच्छा आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जितना अच्छे करेक्ट। से लोगों की सिचुएशन आप समझ करके हैंडल कर पाएंगे, जी। सो उतना प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़्यादा स्किल्स या भी बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग इम्पोर्टेंट है। स्किल्स, करेक्ट। बहुत प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट है। सॉल्विंग स्किल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, तो इसमें काफ़ी राइट। आगे तक आप जा सकते हैं। आई बिलीव सर जो लोग मतलब कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच पाएं
तो उन बिल्कुल। लोगों के लिए बिकॉज सर्विस इंडस्ट्री में यही होता है कि आपको दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ता है बिल्कुल। कि उनको क्या चाहिए, उनकी नीड्स क्या हैं, हम्म। राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। तो मेरे को एक लास्ट चीज़ यही आपसे पूछनी है, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? सो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी अपने करियर को लेकर के हेजिटेट मत होइए। जहाँ भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे वो ट्रैवल इंडस्ट्री हो, चाहे और कोई सी इंडस्ट्री हो। मेनली अगर मैं ट्रैवल इंडस्ट्री की बात करूं, अगर आपको प्लानिंग करना पसंद है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, आप लोगों से घुलना मिलना ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको नई नई जगह ट्रैवल करने का शौक़ है, नए कल्चर को एक्सप्लोर करने का शौक़ है, सो बिल्कुल आप ये करियर चूज़ कीजिए। ये इंडस्ट्री आपको कहीं ज़्यादा प्रोवाइड करेगी जितना आपने सोचा है। So go and explore this beautiful industry. Okay, on that note, we'll quickly end this, sir. Thank you so much, sir. It was lovely to have you here. Thank you for all your Thank you so much. Thank you.